वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए सुलझाते हैं कुछ उलझने आप सबके, क्योंकि हमारे मन में कुछ होता रहता है इस तरह। यहाँ कुछ बाहर गया था तो जाम हो गया है, कितने दिनों से मैंने काम नहीं किया। तो दोस्तों, ज्योति मेहता जी को जानना था कि हमारा मोगरे का प्लांट क्या कर रहा है। तो देखिए, फ्लावरिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया सी महक आ रही है। इतनी अच्छी ब्रांचिंग नहीं हुई है, बट अच्छा है। यहाँ से ग्रो शुरू कर देता है और रिवर्स टेपर भी है, उसको मैं हटाता रहता हूँ, कितनी बार हटाता हूँ फिर भी आ ही जाता है। तो ये एक्सपोज रूट की तरह कुछ अलग ही स्टाइल है, उसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ कुछ दिनों पहले फ्लावरिंग हुई थी, अभी भी होगी शायद, बट मैं निकाल रहा हूँ, मुझे थोड़ी ब्रांचिंग चाहिए। तो दोस्तों, बोनसाई बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो कभी कुछ लोगों को उनकी उम्र ही हैरान करती है कि अब उम्र हो गई, हम क्या करेंगे दोस्तों, कब ग्रो होगा प्लांट। तो दोस्तों, प्लांट कब ग्रो होगा वो ज़रूरी नहीं है, हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो ही ज़रूरी है। और जो प्लांट को एक बढ़ते देखना अलग ही मज़ा है दोस्तों। मुझे भी लगता था अब मैं क्या करूँगा, इतने साल का हो गया हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और प्लांट को बढ़ते देखना मुझे पसंद है दोस्तों, उसको साथ काम करना पसंद है। वो कैसा दिखेगा, फाइनल डिज़ाइन तो हम अभी से सोच नहीं सकते। तो ये भी कोई समस्या नहीं है। उम्र दोस्तों, किसी भी उम्र के पड़ाव में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है आप 60 साल के 70 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जितना भी वक्त हम काम करते गुजारे वो हमारा वैल्यूएबल टाइम है दोस्तों, और हमें अच्छा लगता है वो काम हम अगर इस उम्र में भी कर सकते हैं, वही करने के लिए हमने सारी उम्र गुजार दी है दोस्तों। अब भी हम नहीं करेंगे, हमें जो करना है वो तो आप कब करेंगे, भले ही किसी को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े। कुछ और प्लान देखते हैं और बातें होती रहेगी। रॉक्सी रॉयसी को मामे का अपडेट चाहिए था, तो ये है हमारा मामे प्राइज़ विनर। मैंने यहाँ कुछ एरियल रूट ग्रो होने दी थी, तो रिवर्स टेपर भी आ गया है। यहाँ वो सफ़ेद या वाइट कलर का मिलीबग वो भी है, तो उसको चलिए साथ साथ ट्रिमिंग भी करते हैं, जिससे ये मल्टीप्लाई करता है। तो दोस्तों, उम्र की कोई ज़रूरत है नहीं, या हम कितना कर पाएंगे इस फील्ड में उसमें भी कुछ सोचना है नहीं। दुनिया को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, एक सोच मेरी ऐसी भी डेवलप की है मैंने कि दुनिया से हम नहीं हैं, हमसे है दुनिया दोस्तों। मेरे ख्याल से तो जब तक हम हैं तब तक यहाँ क्या होता है उसका हम पे असर पड़ता रहता है दोस्तों। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया क्या कर रही है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। कुछ ही दिनों में लोग तो भूल ही जाते हैं, और कोई याद रखे या ना रखे हमने क्या किया था, पर जब हम जी रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का तो जी ले। तो ये बातें भूल जाए कि पूरी दुनिया में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या दुनिया हमसे क्या चाहती है, सब भूल जाना है हमें। हम हैं और दुनिया हमसे है, यही याद रखें दोस्तों। भले ही कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमारे जाने के बाद यह क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। तो जब तक है जो चाहे वो करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो चलिए कुछ और प्लांट दिखेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि बोनसाई ग्रो करना सही बात है नहीं, तो उनके लिए शायद ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये उसमें जान होती है, तो होती है दोस्तों, तभी तो हम कहते हैं प्लांट जिंदा है या मर गया है। बट उसकी हम फील कर सकते हैं, पौधे फील करते हैं या कितने करते हैं उस पर भी कुछ सोच होता है, करते भी होंगे, पर हम जैसे नहीं दोस्तों। हमको जैसे दर्द महसूस होता है पौधों में शायद ये महसूस नहीं कर सकते। जैसे हमारे बाल काटते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता हमें, ये कुछ अलग भी हो सकता है। बट इसलिए कि ये ज़िंदा है इसलिए हम काम नहीं कर सकते, ये भी गलत है। हम प्रकृति के साथ रहे हैं दोस्तों, खाना तो हम खाते ही हैं, वो भी ज़िंदा है प्लांट।
तो जो प्रकृति मिली है उसको इस्तेमाल करते हैं हम, कुछ और नहीं कर रहे हैं। और हम तो पौधों को संभाल के प्लांट कर रहे हैं। और ये बात अलग है। और उन लोगों को ये भी अगर ज़िंदा मानते हैं लोग, ये ज़िंदा भी है, बट ऐसा इस तरह से देखते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोच रहे कि वो जो इस चेयर या सोफ़ा पे बैठ के सोचते हैं वो भी वुड का बना है। तो उन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो किसी लाश के ऊपर बैठ के सोच रहे हैं। ये भी एक अलग आयाम है दोस्तों सोचने का, कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी लाश पे सो रहे हैं या सबको लकड़ी का ही चाहिए, तो वो किसी को काट के ही बना है। अगर ज़िंदा है तो उसकी लाश आप इस तरह से सोच रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी ना करें तो बेहतर है। अगर ऐसा ही मानते हैं तब नहीं, तब सब हो जाएगा दोस्तों, तब ये नहीं सोचेंगे। तो इस तरह से अगर अलग से सोच के हमारा दिमाग ख़राब करने का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। तो मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ और इसे काट के मैं दूसरा प्लांट बना लेता हूँ, तो वो मैं बुरा कर रहा हूँ या कुछ अच्छा, वो लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, बट हमें जो सही लगेगा हम करेंगे दोस्तों। तो और एक उलझन है कि कोई पीपल का प्लांट नहीं प्लांट करने देता, उसके ऊपर भूत रहता है। तो ऐसे कैसे पता चल गया कि वहाँ भूत रहने के लिए आ गए, जबकि हम हर रोज़ अगरबत्ती या दिया जला के भगवान को बुलाते हैं, वो तो हमें आते हुए महसूस नहीं होते। और हमने जैसे ही पीपल लगाया वो आ गया, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। मैं सालों से इस तरह से प्लांट लगा रहा हूँ। लगभग शुरुआत ही मैंने पीपल और बरगद से की थी, और तब से लेकर आज तक वो उसके 2 पीपल तो नहीं बचा, बट बेंगलांसिस यानी वट वृक्ष बचे हैं मेरे पास, ये भी माम है दोस्तों। तो तब से लेकर आज तक मुझे प्लांट को लेकर कोई इश्यू नहीं हुआ कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है। और एक ये छोटा सा कटिंग लगा दिया था हमने। अभी डिफोलेशन करे या ना करे ये आप पे डिपेंड करता है। क्या करने के बाद क्या करना चाहिए वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। यानी आपने अभी गर्मी है फिर भी आपको इसको डिफोलेशन किया है, तो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ ज़्यादा गर्मी ना लगे, सिंपल है। और पत्ते मैच्योर होते ही आपको हमें उसको एक्सपोज कर देना है। तो यही बात है दोस्तों। तो इस वजह से ना प्लांट को ग्रो करना कि कोई भूत रहता है या किसी जड़ मान्यता के हिसाब से या वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो अगर वास्तु के हिसाब से सोचेंगे तो हमारा किसी का भी घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता ही नहीं है। अभी तो होता ही नहीं। रो हाउस वगैरह में वो सब देखने जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा दुखी होंगे। इससे बढ़िया है कुछ हमें जो इच्छा है वो करने से खुशी मिलते हैं वो ही करें दोस्तों। क्योंकि हर एक चीज़ों में हम 100% तो नहीं दे सकते, तो इसी नेगेटिव सोच को हम क्यों दे देते हैं 100%। इस तरह से सोचना है, हमारी सोच थोड़ी बदल जाएगी। अगर किसी को लगता है कि ये आर्ट अब मुझ पे हावी हो रहा है, यानी कभी कभी हमारे पास जगह नहीं होती तो भी प्लांट खरीद लेते हैं हम, और घर के लोग हैरान होते हैं उससे, जगह नहीं है और आप ये क्या कर रहे हो। तो क्या करें दोस्तों, तो किसी और आर्ट में अपना ध्यान परोए। सिमिलरली ये भी कंटिन्यू रखना है और उसके साथ किसी और आर्ट में भी ध्यान दे कुछ। तो मैं वही करता हूँ दोस्तों। जब एक आर्ट मुझ पे ज़्यादा हावी होने लगती है तो मैं उस पे हावी होने लगता हूँ, क्योंकि मैं किसी और आर्ट के साथ चला जाता हूँ। जैसे कि मैं फ्लूट बजाना, वो मैं नहीं जानता था, बट जब से फ्लूट बजा रहा हूँ तो कुछ टाइम उसको देता हूँ। तो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे दोस्तों, उसकी ओर आपका जुड़ाव होता चला जाएगा। यहाँ ब्रेक हुआ है, ये हीलिंग हो जाता है। मैं ऐसे ही उसको, अभी ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है, मैं उसको एक कॉम्पैक्ट लुक दे रहा हूँ। बाद में सोचेंगे उसके साथ क्या करना है। तो प्लांट को बड़ा होते देखें दोस्तों, और उसके साथ आपका स्ट्रेस लेवल सब कितना गायब होता है वो देखें। अब ये मत सोचें कि हमारा स्ट्रेस 100% गायब हो जाएगा। अगर आपने कुछ अलग
कि या बुरा किया है तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कुछ दिन तक, और तब भी मानेंगे कि हमारा स्ट्रेस ऐसे ही गायब हो जाए, वो नहीं होता दोस्तों। आप हैप्पी रह पाएंगे, मगर आपने कुछ गुनाह किया है उसका जो आपका पश्चाताप है वो तो आपका पीछा करेगा, वो स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज़ करेगा। बट उसको भी हम अगर थोड़े हद तक रिलीफ करना चाहे तो इस तरह से नेचर से जोड़ सकते हैं। अगर हमने स्ट्रेस लेवल इतना हावी हो जाता है कि कुछ अलग ही किया हो तो ऐसा करे ही नहीं दोस्तों, तब जाके आप रिलैक्स रहेंगे। कहते हैं ना कि जितना चादर उतना पाँव फैलाई, जितना चादर के अंदर से हम पाँव निकालेंगे या हाथ निकालेंगे तो इतना ही निकाले जब चाहे वो हम खींच के अंदर ले ले, यानी हमारे दायरे में आ जाए कि हमारे कंट्रोल में रहे वो जो हमने किया है वो। तो चलिए इसी तरह से बातें होती रहेंगी और कुछ और उलझने होगी तो सुलझाएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।